क्या तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है। चाहे ये शब्द हो या फिर जिस तरह से इस डायरी में लिखा गया है कि ज़िंदगी का मकसद अब मन पर काबू करना नहीं बल्कि इसका समरसतापूर्ण विकास है। मौत के बाद मुक्ति पाना नहीं बल्कि दुनिया में जो है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है। सत्य, सुंदर और शिव की खोज ध्यान से नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वास्तविक अनुभवों से करना है। ये सारी चीज़ें शहीद आज़म भगत सिंह ने महज 23 साल की उम्र में कहीं। 23 साल की उम्र में एक युवक इस तरह कैसे सोच पाता था? इस तरह की विचारधारा उसमें कैसे आई और किस तरह से वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पाया? ये सवाल आज भी कई लोग पूछते हैं और इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसका एक जवाब हमें मिला भगत सिंह जेल डायरी में। ये वो डायरी है जो शहीद आज़म भगत सिंह तब लिखते थे जब वो जेल में थे। जब वो जेल में थे वो अलग अलग किताबों को पढ़ते थे, अलग अलग चीज़ों के बारे में वो ज्ञान और जानकारी प्राप्त करते थे और उनमें से कुछ चीज़ें उनके पास एक 404 पन्ने की डायरी थी, उसमें वो लिखा करते थे। जब उन्हें फांसी दी गई तब उनके जो पिता हैं सरदार किशन सिंह, उन्हें अन्य वस्तुओं के साथ ये डायरी भी दी गई जिसमें ऐसी कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो शायद आज के दुनिया में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने लगभग आज से 100 साल पहले थी। आज के इस वीडियो में उनमें से ही कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। 100 साल पहले एक जो दुनिया यहाँ पर मौजूद थी वो ऐसी थी कि वहाँ पर ज़्यादा तकनीक मौजूद नहीं थे। अगर आपको चीज़ें जाननी हैं तो केवल किताब ही एक ज़रिया था और शहीद आज़म भगत सिंह ने वही किया। अलग अलग किताबों को पढ़ा, जो चीज़ उन्हें अच्छी लगी वो उन्होंने अपनी इस छोटी सी डायरी में लिख लिया। इसमें से कुछ पंक्तियाँ जो इंग्लिश में थी, अंग्रेज़ी में है, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रहा हूँ, जो शायद आज की इस दुनिया में भी उतने ही लागू होते हैं जितने शायद आज से लगभग 100 साल पहले लागू होते थे। मसलन के तौर पर भगत सिंह की जेल डायरी के 12वें पन्ने पर उन्होंने राज्य की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा कि एक संस्था जिसने वर्गों के बीच नए रूप से बढ़ते विभाजनों को न केवल स्थायी स्वरूप दे दिया बल्कि जिन वर्गों के पास दौलत है उन्हें दौलतहीन वर्गों के शोषण का अधिकार भी दे दिया और ये संस्था मजबूत थी। यही है राज्य की उत्पत्ति। यानी सोचिए 100 साल पहले भी जो अमीर थे वो गरीबों पर राज्य कर रहे थे, गरीब क्या करेंगे वो अमीर तय कर रहे थे और आज भी इस दुनिया में वही हो रहा है। इसी जेल डायरी के पेज नंबर 13 पर उन्होंने एक बहुत ही एक आयरिश लेखक ने की किताब वो पढ़ रहे थे। उसमें से कुछ चीज़ें थी जिसे उन्होंने जेल के इस डायरी के पेज नंबर 13 पर लिखी और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आज के दुनिया पर शायद उतनी ही लागू होती है जितना आज से पहले लागू होती थी। इसमें अंग्रेज़, उस समय अंग्रेज़ राज कर रहे थे। अब डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन आज़ादी और अंग्रेज़ों का उस समय किस तरह की का कनेक्शन था, शायद आज के हुक्मरानों का भी उसी तरह से कनेक्शन आपको ये पढ़कर नज़र आए कि अंग्रेज़ आज़ादी को स्वयं अपनी खातिर ही प्यार करते हैं। वे अन्याय की सभी कार्रवाइयों से घृणा करते हैं सिवाय उनके जो वे स्वयं करते हैं। जब तक दूसरे कर रहे हैं तब तक ठीक हैं, जब उसका हम विरोध करेंगे उसके बारे में हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जब हम करेंगे तब हमें आज़ादी है। आज़ादी हमारे ही है और किसी के पास वो आज़ादी नहीं है। वे ऐसे आज़ादी प्रेमी लोग हैं जो कांगो में दखलंदाजी करते हैं, बेल्जियनों पर शर्म चिल्लाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनकी एड़ियाँ भारत की गर्दन पर भी हैं। ये वही अंग्रेज़ थे जो दूसरों को बताते थे क्या सही है क्या गलत, और हम सबको पता है कि भारत में उस समय क्या हुआ था। जैसे कि मैंने कहा 100 साल पुरानी ये डायरी है, लगभग 100 साल पुरानी, लेकिन आज भी शायद जो चीज़ें लिखी गई वो इस वास्तविक दुनिया में हमें देखने मिलता है। हक को लेकर जो एक चीज़ कही गई है, बेहतरीन चीज़ लिखी गई है। अधिकार मांगो नहीं, बढ़कर ले लो और उन्हें किसी के भी द्वारा तुम्हें लेने मत दो। यदि मुफ्त में तुम्हें कोई अधिकार दिया जाता है तो समझो कि उसमें कोई ना कोई राज ज़रूर है। ज़्यादा संभावना यही है कि किसी गलत बात को उलट दिया जाता है। तो अधिकार के लिए तो लड़ाई लड़ना ही पड़ता है, तब भी और अब भी। इसके साथ ही ये जेल डायरी की जो 33वें पेज पर एक जो चीज़ लिखी गई थी वो शायद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। चार्ल्स मेके की वो कोई किताब पढ़ रहे थे और उसका एक अंश भगत सिंह ने अपनी इस डायरी में लिख लिया कि तुम कहते हो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। मेरे दोस्त, ये घमंड तरस के काबिल है। वह जो फ़र्ज़ की लड़ाई के मैदान में डटा है उसमें उसने दुश्मन ज़रूर बनाए होंगे,
तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, तो फिर तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। तुमने झूठी कसम खाने वाले होठ से कोई प्याला छीन कर तोड़ा नहीं होगा। तुमने कभी किसी गलत को सही नहीं किया। इस लड़ाई में तुम बुज़दिल ही रहे। ये सारी चीज़ें चार्ल्स मेके ने कही थी। तो जब ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं तब समझ आता है कि जब भगत सिंह सोचते थे या जो चीज़ों को वो लिखते थे उसके लिए उनको कल्पनाएं कहाँ से मिलती थी। उनके जो विचार इतने पक्के थे महज 23 साल की कच्ची उम्र में, वो कहाँ से आई। और उसका अंत एक क्रांति के विषय में जो कार्ल मार्क्स के विचार थे, जो उन्होंने अपनी जेल डायरी के पेज नंबर 193 पर लिखा, वो पढ़ते हैं कि पहली बात, यदि क्रांति को उसके अंतिम परिणाम अर्थात इस खेल के सभी परिणामों तक ले जाने का संकल्प ना हो तो ये खेल कभी मत खेलो। आप तभी खेलें जब आप वाकई उसमें भरोसा करते हैं। क्रांति का समीकरण और आकार बहुत अनिश्चितता होता है, उसका मूल्य रोज़ाना बदल जाता है। जिन ताकतों का विरोध करना होता है उनके पास संगठन की ताकत के साथ अनुशासन और पारंपरिक अख्तियार होता है। परंपरागत सत्ता की सारी अनुकूल स्थितियां होती हैं। अगर क्रांतिकारी अपने विरोधी के सामने बड़ी ताकत खड़ी नहीं कर सकते तो वे मिट जाएंगे और कुचल दिए जाएंगे। दूसरी बात, क्रांति एक बार शुरू हो जाने पर यह ज़रूरी है कि पूरे संकल्प के साथ काम कर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बचाव करने से हर एक सशस्त्र विद्रोह की मौत हो जाती है। दुश्मन से पूरी तरह लोहा लेने से पहले ये खत्म हो जाती है। दुश्मन को उस वक्त चौंकाया जाए जब उसके सैनिक बिखरे हुए हों और रोज़ाना नई कामयाबियां चाहे कितनी भी छोटी हो हासिल की जानी चाहिए। पहली कामयाबी से जो हौसला बढ़ा है उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। डावाडोल तत्वों को आम बगावत के पक्ष में लामबंद करना ज़रूरी है, जो हमेशा ही ताकतवर के पीछे हो लेते हैं और हमेशा अधिक सुरक्षित पक्ष तलाशते रहते हैं। तो एक ऐसी दुनिया में जब लोग सुरक्षित पक्ष तलाश रहे हैं, आप वो आवाज़ों को उठाएं जो आवाज़ कोई नहीं उठाते थे। ये सारी चीज़ें भगत सिंह की इस जेल डायरी में लिखी गई थी, जो उस समय लिखी गई है जब शायद लोग इसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे। कल्पना कीजिए 100 साल बाद भी चीज़ें वही हैं। हमारी कोशिश यही थी अंग्रेज़ी का हिंदी अनुवादन करना, बताना कि ये एक ऐसा शख्स जो केवल 23 साल का था, अपने समय से कितने आगे चल रहे थे। ये कि उनके जो विचारधाराएं थी वो कैसी थी, ये क्या किताबें पढ़ते थे जो उस समय उन्होंने ये सारी चीज़ें नोट की। उनको लगा कि ये सारी चीज़ें नोट की जानी चाहिए। जेल में थे, भविष्य क्या है पता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी और आज एक किताब के तौर पर हम इसे पढ़ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। कोशिश यही थी कि जो चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, भगत सिंह हों और लोग हों, वो महान लोग जो उस समय क्रांतिकारी काम करते थे, उन चीज़ों को आपके सामने लाना। ये मेरा YouTube चैनल है, आप इसे लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया, अलग अलग लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।